Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. Oh my god. दोस्तों इसी को जन्नत कहते हैं ना। सच उठ यार, देखो कितना सुंदर स्नोफॉल हो रहा है। उठो 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 उठो, देखो बाहर। जल्दी आओ उठकर, सच जल्दी कॉफी पियेंगे स्नो को देखते देखते। गाइस सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, मैं ये व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गई। ट्रैवल कर रही थी, वेडिंग सीजन ऑन है, तो आज वैलेंटाइंस के डे आज मेरा ये व्लॉग आ रहा है। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सुबह सुबह उठकर अगर आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाए, ओह माय गॉड। सो गाइज इस ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय करते करते आज हम जा रहे हैं मणिकरण गुरुद्वारा साहिब कसौल घूमने। सच बात उठ गया। अपने रूम से उधर का भी व्यू देखते हैं कैसा आ रहा है और गप्पे शप्पे लड़ाते जाएंगे। सो मैं आपको बता रही थी कि हम जा रहे हैं आज मणिकरण गुरुद्वारा। आपको वहाँ का भी सब कुछ दिखाऊंगी, जो भी मैंने हिमाचल के लोकल से बातचीत करके समझा, जितना समझ पाई उस सारी डिटेल्स आपको भी बताने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि मणिकरण गुरुद्वारे की स्टोरी क्या है और वहाँ पर मणिकरण नाम उस जगह का कैसे पड़ा। गाइज ये मेरी लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल है और मैं आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं कसौल के लिए। क्लोजिंग टाइम। गाइस मैं इस होटल की डिटेल, सचिन का बर्थडे सेलिब्रेशन, पहला मनाली का व्लॉग ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सब देख सकते हैं। और हम नीचे आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। छोले भटूरे हैं और सैंडविच बना है आज। छोले भटूरे हो गरम गरम और सामने ये बर्फीला मौसम हो तो क्या ही कहना, मजा ही आ जाता है ना। और ये देखो जरा, सच ने तो ब्रेकफास्ट करना शुरू भी कर दिया। गरम गरम कॉफी आ चुकी है, जल्दी से खा के निकलते हैं एक ब्यूटीफुल सी ड्राइव कसौल के लिए, मणिकरण गुरुद्वारे के लिए। सच लगा पड़ा है लपड़ चपड़ छोले भटूरे खाने में गरम गरम। छोले भटूरे सामने तो कौन नहीं खाएगा। करेक्ट, छोले भटूरे कौन छोड़ेगा, है ना भाई। सो गाइज हम अपने होटल से निकल चुके हैं, मनाली से निकल चुके हैं कसौल जाने के लिए। और यार ये खूबसूरत नज़ारा देखो यार आप, ओ माय गॉड, लुक एट द ब्यूटी मैन। अब यार देखो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरे साथ घूमना बनता है, तो चलिए पहले इस खूबसूरत ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं, फिर करेंगे आगे बातें शाते। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। राना मेरे काम का जग सारा बस एक तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। गाइस वो सामने देखो रिवर राफ्टिंग हो रही है। मनाली में ऊपर बहुत स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ स्नोफॉल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ भी बहुत जल्दी स्नोफॉल हो जाएगा। और यहाँ पर रास्ते में चलते चलते एक साइड पूरा रिवर रहती है, तो इतना ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ठंडी लग रही है। तो ऑन द वे कसौल के रास्ते में ये रिवर राफ्टिंग हो रही है और इसके हम मजे ले रहे हैं। उन्होंने देख लिया, वो हाई कर रहे हैं। यार ये इतनी ठंड में कैसे कर रहे हैं। वाह, पानी कितना ठंडा है, बहुत ज्यादा। वाह नाइस नाइस।
तो गाइज मनाली से कसौल हम पहुंचने वाले हैं, मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। और ये इतना ब्यूटीफुल रास्ता है ना मनाली से कसौल का। सबसे बेस्ट पार्ट इसकी ये है, ये जो साइड में रिवर आपके हर वक्त चलती रहती है ना, इसको आप देखते रहो, आप बोर ही नहीं होगे। इतना खूबसूरत लगता है और पता नहीं ये नदी आपको क्या क्या बोलती है। ओह माय गॉड, ये फीलिंग शब्दों में बयान नहीं हो सकती। और इस रूट पे ये इतना पतला सा नैरो रूट है कि इतनी अमेजिंग पहाड़ आते हैं ना, ये इतने बढ़िया बढ़िया से, ऐसा एडवेंचरस सा फील होता है ना कि मज़ा ही आ जाता है। और अभी हम बिल्कुल पास हैं मणिकरण गुरुद्वारा साहिब के। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मत्था टेकने के लिए यहाँ पर, एंड आई एम सो थैंकफुल कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। ये बहुत मान्यता है यहाँ की, इस गुरुद्वारे की। तो आइए अब और भी आगे बातें करते हैं और आपको अंदर मत्था भी टेकाते हैं और यहाँ की ब्यूटीफुल पार्वती नदी से आपको रूबरू कराते हैं। उसे कभी मैंने भीड़ में ना देखा, वो रहती किनारों पे, जो खुद है सितारों मेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया के रातें हैं। तो तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाए। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। वेलकम टू मणिकरण गुरुद्वारा साहिब जी। मेरे सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का इस खूबसूरत मणिकरण गुरुद्वारा में स्वागत है। मैं आपको बता नहीं सकती, साथ में बहती हुई ये खूबसूरत पार्वती रिवर और इतना खूबसूरत वादियों के बीच में ये गुरुद्वारा मणिकरण का, और ये खूबसूरत सा हॉट स्प्रिंग वाटर, ये क्या मैं आपको बताऊं मुझे कैसा फील हो रहा है। लिटरली मेरी आंखें नम है इतना खूबसूरत नज़ारा देखते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मणिकरण गुरुद्वारा साहिब जी की स्टोरी बताऊंगी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ की स्टोरी जितनी भी मुझे पता चली वो मैं आपको अच्छे से बता सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं। मणिकरण गुरुद्वारा साहिब जी ब्यास और पार्वती नदी के बीच में बसता है और ये खूबसूरत और बेहद फेमस तीर्थ स्थल है। मणिकरण हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये मनाली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। मणिकरण बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के खौलते हुए पानी के चश्मों को लेकर, जिसे हम हॉट स्प्रिंग वाटर भी इंग्लिश में कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की स्किन डिसीज़ है या गठिया जैसी कोई भी बीमारी है, उसमें बहुत लाभदायक रहती है अगर आप यहाँ पर आकर वो जो सामने कुंड बना हुआ है उसमें नहा लें। तो ऐसा कहा जाता है कि उस पानी में सल्फर के होने की वजह से आपकी बॉडी की काफी सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। कहा जाता है मणिकरण गुरुद्वारा किसी चमत्कारी स्थल से कम नहीं है। यहाँ पर जब बर्फ भी पड़ती है तब भी ये यहाँ से साइड से पानी उबलता रहता है और ऐसे हॉट स्प्रिंग वाटर हर वेदर में रहता है। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मुझे आज लोहड़ी के दिन मणिकरण गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन हो रहे हैं और इतनी खूबसूरत इस चमत्कारी नदी और इस हॉट स्प्रिंग वाटर और मणिकरण में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारी अगर कोई भी मैंने गलती करी होंगी लाइफ में तो आज भगवान ने यहाँ पर बुलाकर माफ़ कर दी। फीलिंग सो ब्लेस्ड, थैंक यू बाबा जी। जैसे ही मैं गुरुद्वारे के अंदर आई तो मैं इतनी सरप्राइज्ड हुई। मैंने पहला गुरुद्वारा ऐसा देखा है गुरु नानक जी के साथ शिव जी की, लक्ष्मी माँ की, इवन चर्च, मैरी जीसस की, काफी सारे धर्मों की फोटो यहाँ अंदर लगी हुई है। चलिए अंदर दर्शन करने भी चलते हैं। और कहा जाता है मणिकरण पहली जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और उनकी
स्मृति में मणिकरण बनाया गया। तो ऐसा कहा जाता है गुरु नानक देव जी के जो शिष्य, जो भाई मर्दाना जी थे, उन्हें भूख लगी थी और यहाँ पर खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। तो गुरु नानक जी ने उनको लंगर इकट्ठा करने के लिए बोला। तो लोगों ने आटा दान दिया, किसी ने दाल दान दी। सामग्री होने के बावजूद यहाँ पर आग ना होने की वजह से खाना बन नहीं पा रहा था। तो गुरु नानक देव जी ने अपने भाई मर्दाना जी को एक पत्थर उठाने को बोला और ऐसा करते ही वहां से एक गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा। चलिए इसी बात पर हम सब प्यारे से दर्शन करते हुए बोलते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह। आप सब भी इतने सुंदर दर्शन कर लीजिए। लोहड़ी वाले दिन मुझे इतने सुंदर दर्शन देने के लिए आपका शुक्रिया बाबा जी। इसी चश्मे के गर्म पानी के इस्तेमाल से आज भी यहाँ पर रोटी सब्जी यानी कि लंगर का उसी पानी से प्रसाद बनता है, हॉट स्प्रिंग वाटर से बनता है। चलिए पास से आपको यहाँ का कुंड भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट कुंड भी बना हुआ है। आप आराम से चेंजिंग रूम्स, वॉशरूम, सब कुछ अंदर सारी फैसिलिटी बनी हुई है। और आप सामने देख सकते हो ये कुंड में नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर आ रहा है। यानी कि मैं जनवरी में आई हूँ, 13 जनवरी लोहड़ी पर, और देखिए इतनी ठंड में भी ये कुदरत का करिश्मा नहीं कहेंगे इसे तो और क्या कहेंगे। देखिए बराबर में खूबसूरत पार्वती नदी बह रही है, सामने इतना सुंदर गुरुद्वारा है, हाइट से नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब इतना सुंदर ये नज़ारा था कि मैं इसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मन कर रहा था कि बस घंटों यहाँ बैठे रहो और इस खूबसूरत वादियों से मन ही मन में बातें करते रहो। तो जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स इस व्लॉग को देख रहे हैं, उनको कुछ स्किन से प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड, तो यहाँ पर विश्वास रख के आइए और डुबकी लगाइए। बहुत नरम गुनगुना बड़ा अच्छा पानी है। देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं और बाबा जी ने चाहा तो आपकी सारी स्किन डिजीज ठीक हो जाएंगी। तो अब इतनी दूर मत्था टेकने आए हैं और गुरुद्वारे आकर लंगर ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब यहाँ पर लंगर यानी कि लंगर का प्रसाद चखते हैं। मैं बता नहीं सकती, ओ माय गॉड इतना टेस्टी लंगर है ना। मतलब कड़ी तो इतनी अमेजिंग थी कि मैंने 2 बार खाई। तो अगर आप गुरुद्वारे मत्था टेकने आ रहे हैं तो लंगर ज़रूर खा के जाइएगा। और देखिए कितना प्यारा यहाँ पे बना हुआ है, वो सामने वहाँ पर सारी कुकिंग होती है और हॉट स्प्रिंग वाटर से ही सारा खाना यहाँ का बनता है और सब लोग लंगर एंजॉय कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी जो कि हमारी मिस हो गई। गुरुद्वारे के जस्ट बराबर में ही बहुत फेमस शिव मंदिर है जो कि हम नहीं जा पाए, हमें नहीं पता था। तो अगर आप मणिकरण गुरुद्वारे आ रहे हैं, कोई भी मेरा प्यारा व्यूअर, तो वो मणिकरण गुरुद्वारे के साथ साथ शिव मंदिर भी जरूर जाइएगा। तो मणिकरण के बारे में मुझे एक बात जानने की इतनी ज्यादा इच्छा थी, वो ये मणिकरण को, इस जगह को, इसका नाम कैसे मिला। तो हिंदू मान्यता के अनुसार माना जाता है कि देवी पार्वती जी की कान की बाली यहाँ पर गिर गई थी, यानी कि कर्णमणि के गुम हो जाने से संबंधित है। भगवान शिव और पार्वती इस जगह से इतना मोहित हुए कि उन्होंने कई हजार साल तक यहाँ पर तपस्या करी। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा, लेकिन वो नहीं मिली और इस बात से शिव भगवान बहुत नाराज हो गए और फिर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे माता नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी ने उन्हें बताया कि उनकी मणि शेषनाग के पास है। देवताओं से प्रार्थना करने पर शेषनाग ने
मणि वापस कर दी, लेकिन वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर से फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गरम जल की धारा फूट पड़ी। तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। चलिए इसी बात पर हम सब मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। सो आई होप आपको भी सुनकर उतना मजा आया जितना मजा मुझे आया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह। इतने खूबसूरत दर्शन करने के बाद चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। तो अभी बीच रास्ते में एक कैफे पड़ा है, रिवर एज करके। तो आइए नीचे चलते हैं, बराबर में नदी बह रही है और मजे लेते हैं। वाह वाह सच, शानदार व्यू, पानी चिल्ड है और आप देख सकते हो इस तरीके से हट्स बनी हुई हैं और ये कैफे है, आप एंजॉय कर सकते हो। और आओ चलो गाइस, हाथ में पकोड़े की प्लेट हो हरी चटनी के साथ और सामने ये नज़ारा हो, आहा हा 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 हा, मज़ा आ गया। और गरम गरम चाय हो अदरक वाली। हम जब तक पकोड़े खाते हैं, आप तब तक ड्रोन शॉट्स एंजॉय कीजिए। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। उसे कभी मैंने भीड़ में ना देखा, वो रहती किनारों पे, वो चमकीली चीजों पे क्या मरेगी जो खुद है सितारों में। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर आ रही हूँ बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।